Xiaomi ने एक नया टीवी लॉन्च किया है 2024 के लिए और उसका नाम है Mi A Pro 43 इंच साइज। और मेरे हिसाब से ये टीवी एक गेम चेंजर होने वाला है बाकी सभी 43 इंच के 4K टीवीज के मुकाबले, क्योंकि Xiaomi के हिसाब से इसमें ज्यादा ब्राइटनेस है और डॉल्बी विजन की सपोर्ट है जो आपको और भी ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी दिखाएगी पहले के मुकाबले। पर एक्चुअली में क्या उतना अच्छा टीवी है जितना MI क्लेम करते हैं? लेट्स फाइंड इट आउट। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको Mi A Pro 43 इंच 4K टीवी का एक ट्रू व्यू दिखाऊंगा जो आपको पूरे इंडिया में और कोई नहीं दिखा सकता। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि MI यानी Xiaomi ने मुझे ये टीवी भेजा नहीं है, मैंने इसे खुद खरीदा है Amazon से ताकि आपको एक ट्रू व्यू दिखा सकूं और इस टीवी को लगातार टेस्ट करने के बाद इन पैरामीटर्स पे डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। आपको टाइम स्टैम्प्स तो दे दी हैं, लेकिन अगर आपने ये टीवी खरीदना है तो इस वीडियो को जरा आराम से देखिएगा। चलिए आपको एक एक करके सारी चीजें डिटेल में बताता हूं। लुक्स के मामले में दिस टीवी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्योंकि आपको मेटल और वेरी थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा, मेटल एंड प्लास्टिक की बॉडी मिलेगी और आपको Xiaomi की ब्रांडिंग बहुत हल्की सी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। अगर आप टेबल माउंट करना चाहते हैं तो साथ में आपको बॉक्स में ही इसके प्लास्टिक के टेबल स्टैंड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे टू द इंस्टॉलेशन टीम जो इस टीवी को Amazon से खरीदने के बाद आपके घर पे आएगी। कनेक्टिविटी ऑप्शन सारी पीछे एक ही तरफ दी गई हैं और आपको साथ में एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिसमें 6 हॉटकीज दी गई हैं और गूगल वॉइस असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। द डिजाइन ऑफ द रिमोट इज स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक और डिजाइन ऑफ द टीवी इज आल्सो वेरी वेरी थिन। आप अगर इसे अपनी दीवार पे लगाएंगे देन इट विल लुक वेरी वेरी गुड एंड प्रीमियम टीवी। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है इस टीवी का पैनल, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड पैनल है 2024 में और ये एक 8-बिट FRC VA D-LED पैनल है जिसके अंदर आपको पीक HDR ब्राइटनेस मिलेगी 325 निट्स की। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम चेंज क्योंकि इससे पहले जितने भी Xiaomi के टीवीज हैं यानी Xiaomi X सीरीज के टीवी चाहे वो 2024 रेंज ही क्यों ना हो उसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 275 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन इसमें 325 निट्स इज वेरी वेरी गुड और जरूरत पड़ने पे ये टीवी 400 निट्स तक पीक कर सकता है। इट इज गुड जब आप HDR सीन्स देख रहे होंगे, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आएंगे और उसमें ये टीवी 400 निट्स तक पीक कर जाएगा। ये 60 हर्ट्ज का पैनल है और इसमें किसी टाइप की VRR नहीं दी गई। क्योंकि ये एक VA पैनल है हमें इसकी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो चाहिए थी और वही हमें मिली। इस टीवी के अंदर आपको 4760:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 4800:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड इट इज अमेजिंग। आपको ब्लैक्स इतने ज्यादा शानदार मिलेंगे एंड नॉट ओनली दैट आपको उसके अंदर डिटेल्स भी मिलेंगे, यानी ब्लैक्स में भी आप वेरिएशन देख पाएंगे। इस टीवी के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लैक्स होते हैं, लाइट डार्क और उनमें बहुत वेरिएशंस होते हैं। ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी अगर आप चेक करेंगे तो इस टीवी की अच्छी है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये बेस्ट है, बट ये इस रेंज के टीवी के हिसाब से बहुत अच्छी है। जिस रेंज में ये टीवी लॉन्च हुआ है उस रेंज में मैं ऐसा कलर गैमेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। Mi A Pro के अंदर आपको 100% sRGB के साथ साथ 90% DCI P3 कलर गैमेट देखने को मिलता है। दिस इज रियली रियली गुड और इसमें रेड और ब्लू ओवर सैचुरेट करा गया है, ग्रीन प्रॉपरली सैचुरेटेड है और आपको ये डिफरेंट टाइप का कलर गैमेट बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। एंड गैमेट के साथ साथ आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलने पे अलग अलग टाइप के कलर्स की डेप्थ देखने को मिलेगी और उनकी वैरायटी आप आराम से देख पाएंगे किसी भी कंटेंट के अंदर। और इसी के साथ आपको यूज करना चाहिए डार्क सीन बूस्ट नाम का फीचर जिसे आप सेट कर सकते हैं लो, मीडियम या हाई पे, जो आपको Mi A Pro टीवी के अंदर मिलेगा एंड इट इज अमेजिंग क्योंकि ये एक टाइप का कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर है। कॉन्ट्रास्ट जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा है उसे और एनहेंस करके कलर की डेप्थ को और ये बढ़ाएगा और ये कलर गैमेट आपको अपने असली कलर्स उस समय दिखाएगा एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी गुड। I am super impressed with the picture quality of this TV.
डोंट टेक मी रॉन्ग, ये जिस रेंज का टीवी है उस रेंज के अंदर ऐसी पिक्चर क्वालिटी मैं Xiaomi जैसे ब्रांड से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट दिस टाइम दे हैव ऑप्टिमाइज्ड द कलर्स एंड द पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टीवी इज वेरी वेरी गुड। पर्टिकुलरली आप जब डायनामिक रेंज देखेंगे इस टीवी की तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। आप डार्कर ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से देख पाएंगे और शैडोज में आपको डिटेल्स इतने अच्छे से दिखेंगी दैट यू विल फील लाइक कि ये टीवी बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। कहीं भी आपको बैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही ब्राइट सीन देख रहे हो, चाहे आप HDR10+ कंटेंट ही क्यों ना देख लें, आपको उसमें बैंडिंग नहीं मिलेगी। ये अच्छी डायनामिक रेंज और अच्छी तरह कलर्स को कैलिब्रेट करने का रीजन होता है, जिसकी वजह से टीवी आपको बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी दिखाता है और आपको कलर्स या स्क्रीन फटी फटी नहीं दिखती। टॉकिंग ऑफ फास्ट एक्शन सीन्स, आपको कोई भी मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, एंड अगर आप स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो ये टीवी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि एक की दो बॉल्स नहीं दिखने वाली हैं आपको क्रिकेट के मैच के अंदर। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रियलिटी फ्लो MEMC जो टेक्नोलॉजी Xiaomi ने अपने A Pro टीवी के अंदर यूज करी है, इट इज वर्किंग रियली रियली फाइन। एक चीज जो आपको किसी भी VA पैनल के टीवी के अंदर देखने को मिलेगी वो है एवरेज व्यूइंग एंगल्स। वो आपको MI A Pro टीवी के अंदर भी देखने को मिलेगी, एंड आप कह सकते हैं कि 25% तक का कलर्स और ब्राइटनेस का लॉस आपको एक्सट्रीम साइड्स में जाके देखने को मिलेगा, which is acceptable also, क्योंकि ये एक VA पैनल का टीवी है। But all in all, I can say the picture quality of MI A Pro TV is very very good. MI A Pro Android 14 Google TV OS के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके ऊपर आपको पैच वॉल के लेटेस्ट वर्जन की स्किन लगी हुई मिलती है। दिस इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉइड का अपडेट आपको इसमें मिलता है और आपको वही एंड्रॉइड का यानी गूगल टीवी OS का कराउसल देखने को मिलता है, जिसमें आपको वही फेमिलियर टाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आप जब हर ऐप में साइन इन कर देंगे तो आपको सजेस्टेड कंटेंट की टाइल्स भी देखने को मिलेंगी, और वही सेम चीज आपको पैच वॉल में भी देखने को मिलेगी। गूगल टीवी OS और पैच वॉल OS दोनों में कोई लैग नहीं है, एंड दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। आपको इसमें क्रोमकास्ट और मीराकास्ट दोनों की सपोर्ट साथ में मिलती है, सो आप अपने एंड्रॉइड या फिर iOS डिवाइसेस को इस टीवी के अंदर इजीली कास्ट कर पाएंगे। टॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस, तो आपको इसके अंदर 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे और तीनों HDMI 2.1 पोर्ट्स हैं। उसमें से एक eARC पोर्ट है, 2 USB आपको पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग ब्लूटूथ 5.0 एंड डुअल बैंड वाईफाई। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में दिस टीवी इज गुड। अच्छी ब्राइटनेस की वजह से आपको MI A Pro टीवी के अंदर सारे वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट मिलती है। आपको HDR10, HLG और Dolby Vision तीनों की सपोर्ट मिलती है, एंड दिस टीवी हैज एक्सीलेंट HDR कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से आप जब प्राइम वीडियो पे HDR10+ कंटेंट भी चलाते हैं तो भी आपको बहुत मजा आता है। ऑब्वियसली इट प्लेज ऑन HDR10, लेकिन उसके अंदर जो आपको डिटेल्स दिखती हैं, आपको जो कलर्स दिखते हैं, आपको जो ब्राइटनेस दिखती है और आप जिस तरह से उसे एंजॉय करते हैं, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि याद रखिएगा 315 निट्स की तो इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, लेकिन ये टीवी पीक कर सकता है अप टू 400 निट्स। दैट इज वाई आप एंजॉय करते हैं उस कंटेंट को, उसके अंदर आने वाली डिटेल को और कलर्स के अंदर जो आपको डेप्थ दिखती है उसे। एंड द सेम गोज फॉर डॉल्बी विजन कंटेंट। जब आप नेटफ्लिक्स पे चलाते हैं, यू थॉरली एंड टोटली एंजॉय ऑल द रिचनेस ऑफ कलर्स जो आपको डॉल्बी विजन के कंटेंट के अंदर दिखते हैं। फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर हॉटस्टार हो, आप डॉल्बी विजन के कंटेंट को थॉरली किसी भी जगह एंजॉय कर पाएंगे। SDR के मामले में MI A Pro इज गुड, क्योंकि SD चैनल्स की जब अपस्केलिंग की बात आती है तो ये टीवी बहुत अच्छे से अपस्केल करके आपको दिखाता है, चाहे वो न्यूज चैनल ही क्यों ना हो, एंड यू विल एंजॉय द अपस्केलिंग ऑफ दिस टीवी। लेकिन जैसे ही आप HD चैनल्स चलाएंगे, यू विल जस्ट फील अनदर लेवल, क्योंकि उसमें आपको अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा शानदार मिलेंगी और आपको पिक्चर क्वालिटी इतनी ज्यादा लाइवली लगेगी दैट यू विल फील लाइक that it's a 4K content, but actually में होगा नहीं। एंड SDR के मामले में मैं 100% मार्क्स दूंगा MI A Pro TV को।
इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलते हैं, साथ में आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, लेकिन तीनों HDMI 2.1 पोर्ट्स 60 हर्ट्ज पे कैप्ड हैं, यानी 4K एट 60 हर्ट्ज। आप अगर उनमें से एक पोर्ट पे अपना प्ले स्टेशन या फिर कोई भी और कंसोल लगा के गेमिंग करेंगे, देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। दिस टीवी इज मेंट फॉर कैजुअल गेमर्स। ये एक सीरियस गेमिंग टीवी नहीं है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें आपको किसी टाइप की VRR नहीं मिलती, ना ही ये 120 हर्ट्ज का पैनल है, ना ही 144 हर्ट्ज का पैनल है। ये 60 हर्ट्ज का पैनल है, और इस टाइप के पैनल के अंदर आपको एवरेज गेमिंग कैपेबिलिटीज मिलती हैं, जो कि कैजुअल गेमिंग कहा जा सकता है, एंड इट इज वेरी वेरी गुड। बट ओवरऑल अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो आधे से ज्यादा इंडिया के पास 60 हर्ट्ज की गेम है, और हमने भी जब 60 हर्ट्ज की गेमिंग करी देन वी वर वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि हम एक कैजुअल गेमर हैं, हम एक सीरियस गेमर नहीं हैं, एंड MI A Pro TV इज फैंटास्टिक फॉर कैजुअल गेमिंग पॉसिबिलिटीज। इस टीवी के अंदर आपको 30 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल X को सपोर्ट करते हैं। टेक अ लिसन। ये स्पीकर सिनेमैटिक या डीजे वाले स्पीकर्स नहीं हैं, बट इनमें आपको डायलॉग क्लैरिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 90% तो आप डायलॉग्स ही नहीं सुन पाते हैं किसी भी टीवी के स्पीकर से, बट नॉट इन MI A Pro TV। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और खूबी है, आपको रिचनेस और आपको क्लैरिटी में कोई परेशानी नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाई द स्पीकर्स आर गुड इन माय ओपिनियन। MI A Pro TV को मैं इन सारे पैरामीटर्स पे ये रैंक करता हूं, और एवरेज में इसे देता हूं मैं 7.75 की रेटिंग। दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेटिंग, एंड अगर आपको याद ना हो तो मैंने सैमसंग के Vivid Pro को यही रेटिंग दी थी। तो इमेजिन करिए कि Xiaomi ने अपनी MI A Pro TV की पिक्चर क्वालिटी को कितना एनहांस कर दिया है। MI A Pro इस समय सिर्फ 43 इंच साइज के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बाकी आपको X सीरीज के अंदर बाकी सभी साइजेस मिल जाएंगे। आप MI A Pro का प्राइस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और मैंने सभी बाकी साइजेस के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए हैं, और VM1 TV लिस्ट के अंदर भी दे दिए हैं। उसे आप डाउनलोड करके इस चैनल की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टीवी खरीद के आपको ट्रू व्यू बना के दिखाने में हमारे जो पैसे लगते हैं वो मैं आपसे इसी तरीके से रिक्वेस्ट करके लेता हूं। मैं आपसे डायरेक्टली कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन जब आप मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे, तो बिना आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लगे हुए इस चैनल को थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी, और यही चीज से मैं अर्न भी करता हूं और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने की ताकत भी लेके आ पाता हूं। अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं, ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का फैसला भी खुद ही करें बिना किसी इन्फ्लुएंस के। सबसे पहले आपको MI A Pro TV के कॉन्स ही बताता हूं। मैंने आपको इस टीवी की गेमिंग के बारे में तो बताया, लेकिन एक चीज जो इस टीवी के अंदर मुझे खली वो है इसमें HDR गेमिंग नहीं है। जब आप गेमिंग करेंगे तो आप ना तो HDR10 में, ना डॉल्बी विजन में, ना किसी भी टाइप के HDR फॉर्मेट में गेमिंग कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल गेमिंग करेंगे, वो गेमिंग 4K में होगी, लेकिन HDR में नहीं होगी। आई विश Xiaomi ने MI A Pro TV के अंदर HDR गेमिंग दी होती। दूसरी जो मुझे कमी लगी कि इस टीवी के अंदर रैम तो पूरी है, लेकिन स्टोरेज 8 GB है, जबकि आपको यूजेबल स्टोरेज अप्रोक्सीमेटली 4 GB के आसपास मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, टीवी कहीं से लैग नहीं करेगा, लेकिन आप बहुत सारा कंटेंट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं टीवी में तो वो नहीं कर सकते हैं। सो ये दो चीजें जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है भी और नहीं भी, मैं नेट पिक ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको इसके प्रोज बताने शुरू करूंगा तो MI A Pro TV एक्चुअली में बहुत सारे प्रोज के साथ आता है। MI A Pro TV की जो ब्राइटनेस है ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो है। इसका कारण ये है कि 325 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस, यानी मैक्सिमम ब्राइटनेस, और पीक करता है ये 400 निट्स तक। ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। Xiaomi ने MI A Pro के अंदर बहुत अच्छा पैनल यूज किया है, जो उन्होंने पहले किसी और टीवी के अंदर यूज नहीं किया। एंड फॉर रेफरेंस, सैमसंग के क्रिस्टल विविड जो कि 2024 मॉडल है, उसके अंदर भी आपको 270 निट्स से भी कम पीक HDR ब्राइटनेस मिलती है।
Xiaomi में यानी Mi A Pro में उससे ज़्यादा। सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि इस टीवी के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगी, आपको HDR कैपेबिलिटीज़ बेहतरीन मिलती हैं, एंड ये कलर गैमेट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर रेड और ब्लू जो ओवर सैचुरेटेड है वो एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी बना के दिखा रहा है, ग्रीन प्रॉपरली सैचुरेटेड है, तो आप जो रिजल्ट देखेंगे वो एक शानदार पिक्चर क्वालिटी का होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का कंटेंट हो, चाहे आप कोई मूवी देखें, चाहे आप कोई YouTube पर वीडियो देखें, बट द रिजल्ट वुड बी एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि डार्क सीन बूस्ट नाम के फीचर को आप ऑन करें और अपनी चॉइस के हिसाब से लो, मीडियम या हाई पे रखें, उससे आपको कलर्स और डायनामिक रेंज और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। ये एक बहुत शानदार चीज है। आप अगर HD चैनल्स देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज जो आप खरीद सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अपस्केलिंग के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं, देन कैजुअल गेमिंग के लिए दिस टीवी इज वेरी वेरी गुड। आपको 4K at 60 हर्ट्ज के तीनों HDMI 2.1 पोर्ट्स मिल रहे हैं। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में भी Xiaomi ने कोई कंजूसी नहीं करी Mi A Pro के अंदर। सो ऑल इन ऑल इफ आई पुट इट टुगेदर, ये एक बहुत शानदार टीवी है जो कि 27,000 रुपीज के आसपास आपको मिलता है, एंड मैं इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। यह था मेरा Mi A Pro 43 इंच 4K टीवी का एक ट्रू व्यू। ऐसा ट्रू व्यू आपको और कोई बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि ऐसी लगातार टीवी खरीदने के बाद टेस्टिंग करके आपको सिर्फ ये मैं ही दिखा सकता हूं। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस मैंने बनाए हैं जिनमें से 2 सजेशंस आपको मैं अभी देके जा रहा हूं, इन्हें भी जरूर देखिएगा। इसी तरह से टीवी खरीद के काफी मेहनत करने के बाद आपको ट्रू व्यू दिखाए हैं। और दोस्तों प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके ही अपनी परचेज को पूरा करिएगा, उसी से इस चैनल की थोड़ी सी मदद होती है और हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने की ताकत जुटा पाते हैं। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। मैं एक बहुत बड़ा कंपैरिजन बना रहा हूं 43 इंच के टीवीज का, जिसमें मैं सारे टीवीज को रखूंगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आने वाला है वो बहुत जल्दी, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।